दोस्तों नमस्कार। आज हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें प्रश्न किया है और वो है रेशमा निगादे जी 9877। इन्होंने प्रश्न किया है कि हमारी गऊ एक फर्स्ट डिलीवरी में 2 मंथ बाद मिल्क कम करने लग गई और 8 केजी यानी 8 लीटर एक टाइम मिल्क था और 6 महीने में 2.5 लीटर पर आ गई। 6 महीने में वो 2.5 लीटर पर आ गई। अब काऊ 9 मंथ की प्रेग्नेंट है, डिलीवरी के बाद मिल्क कम ना हो, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? भाई बहुत ही बढ़िया प्रश्न इन्होंने यहाँ पर किया है। पिछली बार जो घटित हुआ वो बहुत बुरा था। स्टार्टिंग में दूध अच्छा हुआ, उसके बाद वो बढ़ते घटते और 6 महीने में ही बिल्कुल समाप्त सा हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हमें इस बार क्या करना चाहिए? देखिए, नंबर 1, आप थोड़ा लेट हो गए हैं। अब 9वां महीना अगर चल रहा है तो आप वाकई लेट हो गए हैं। आपको पहले ही कुछ ऐसे प्रबंध करने चाहिए थे। जो आहार जो है प्रेगनेंसी में देना चाहिए वो आपको देना चाहिए था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपने दिया होगा और जाहिर है सही तरीके से जो हम बताते हैं उस हिसाब से दिया होगा। अब अगर देखिए 20 दिन अगर बाकी है तो ऐसी कंडीशन में आप एक काम कीजिए कि जो ट्रांजैक्शन फीड हम बताते हैं, हमारे डीडी रामाओ चैनल पर ट्रांजैक्शन फीड का एक पूरा वीडियो बना हुआ है, एक टॉपिक को उसमें कवर किया गया है। तो पहली बात, आप उसे ट्रांजैक्शन फीड दीजिए। दूसरी बात, अंतिम महीने में आप कैल्शियम मत दीजिए, बिल्कुल भी कैल्शियम मत दीजिए। अक्सर गलती यही होती है कि हम अंतिम महीने में कैल्शियम देते हैं ताकि बच्चा देने के बाद कैल्शियम की अच्छी पूर्ति रहे, लेकिन नहीं। अगर आप अंतिम महीने में कैल्शियम देंगे तो जो हड्डियों से नेचुरली कैल्शियम निकलने वाला है वो नहीं निकलेगा। ना आपको कैल्शियम देना है, ना ही आपको मीठा सोडा देना है। ये दोनों चीज़ें अंतिम महीने में आप मत दीजिए। मल्टीविटामिन आप ज़रूर ऐड कीजिए। मल्टीविटामिन की बहुत सारी सिरप्स आती है, अडरेज आती है, मल्टी स्टार आती है और भी कई इंटरविटा INH वगैरह है। वो आप कोई सी भी ला करके और दे सकते हैं, बहुत अच्छी रहेगी। 10 ml रोज बहुत है। इसके अलावा 20 दिन जब बच्चा देने में बाकी है तो मेटाबोलाइट के नाम से पाउच आते हैं। मेटाबोलाइट वो पाउच आप ला करके और पर डे 1 पाउच दीजिए। जब तक वो बच्चा नहीं दे देती तब तक 20 दिन में 20 पाउच आप दे दीजिए। 20 बहुत है, बस इससे ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो प्रमुख काम आपको करना पड़ेगा, यहाँ सबसे बड़ा रोल है एनर्जी, आयरन और कैल्शियम का। तो एनर्जी, आयरन और कैल्शियम, इन तीनों के लिए आप क्या प्रबंध करेंगे? देखिए, जब भी वो बच्चा देने वाली हो उससे 3 दिन पहले, मतलब अंदाज लग जाता है कि भाई अब 2-3 दिन में बच्चा देने वाली है, तो आप मार्केट से कैल्शियम के जेल लेकर के आ जाए। फोर्टी जेल, कैलब जेल, बहुत सारे जेल आपको मार्केट में अच्छी अच्छी कंपनियों के मिल जाएंगे। तो कैल्शियम जेल ला करके 300 ग्राम रोज वो जेल आप दीजिए। एक दिन छोड़ करके एक दिन भी आप दे सकते हैं, तो कंटिन्यूसली भी 3 दिन दे सकते हैं। यानी आपको 3 डोज उसकी देनी पड़ेगी बच्चा देने से पहले और 3 ही डोज आपको देनी पड़ेगी बच्चा देने के बाद। ये आधारभूत चीज़ है जिसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर दोनों आप अफोर्ड नहीं कर सको तो भाई बच्चा देने के पहले दिन, बच्चा देने वाले दिन और बच्चा देने के दूसरे दिन, ये आप फॉलो कर सकते हैं। बच्चा देने के 3 दिन पहले भी दे सकते हैं, लेकिन कैल्शियम जेल की इंपॉर्टेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा एनर्जी टॉनिक और आयरन टॉनिक, इन दोनों को आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, और वही बच्चा देने से कुछ पहले और कुछ बाद। आप 1 kg आयरन टॉनिक लेके आते हैं, जैसे सार्कोफेरोल वेट आती है, तो सार्कोफेरोल वेट आप 1 kg लाते हैं, आधा kg बच्चा देने से पहले दे दीजिए, आधा kg बच्चा देने के बाद दे दीजिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा। एनर्जी टॉनिक हमेशा ही बच्चा देने के बाद दीजिए। एनर्जी टॉनिक जो आप दे रहे हैं, जैसे एनाडाइन एडवांस आती है, ग्लूका बूस्ट आती है, हिम शक्ति आती है, ई बूस्टर, एनाबोलाइट, बहुत सारी आती है, तो वो आप ला करके और बच्चा देने के 2-4 दिन बाद से शुरू कीजिएगा और 10 दिन तक 100 ml रोज वो भी आप दे दीजिएगा। इनसे क्या होगा कि जो आधार है वो मजबूत हो जाएगा। और हमेशा याद रखिए, संतुलित आहार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ही बच्चा दिए हुए 21 दिन हो जाए, डिवॉर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब डिवॉर्मिंग करवाते हैं तो लिवर टॉनिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमेशा ही मिनरल मिक्सचर को उस संतुलित आहार में मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा सेंधा नमक, काला नमक और फिटकरी, इनके बड़े बड़े पार्टिकल आते हैं, वो आप रखिए।
पानी खूब पिलाइए उसे। जब आप ये चाटने के लिए रखेंगे ना तीनों चीज़ें, तो गाय भैंस पानी अच्छा पिएगी, तो भाई पानी अच्छा पिएगी तो ऑटोमेटिकली उसका दूध जो है वो कम नहीं होगा। तो ऐसे प्रबंध आप कीजिए ताकि गाय का दूध पिछली बार अच्छा था लेकिन धीरे धीरे गिरता गया, वो इस बार ना हो ऐसी प्रॉब्लम। कर डालिए सारे प्रबंध।